जय हिंद दोस्तों। रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बहुत से सैनिक संगठनों की मांग है कि उनकी पेंशन बढ़नी चाहिए, चाहे ओआरस हो, चाहे जेसीओज हो। यानी दोस्तों, बहुत से सैनिक संगठन हैं जो अपनी अलग अलग मांगे दे रहे हैं। मतलब मांगे तो उनकी अलग है, लेकिन नतीजा एक है कि पेंशन बढ़नी चाहिए ओआरस की, जेसीओज की। और OROP 2 की जो पेंशन टेबल में विसंगति है, प्रॉब्लम्स हैं, वो दूर होनी चाहिए। एमएसपी का जो मुद्दा है वो सॉल्व होना चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। डिसेबिलिटी पेंशन हो गए, अलाउंसेस हो गए, वो चेंज होने चाहिए, बढ़ने चाहिए। दोस्तों, ऐसी एक सैनिक संगठन है, उनकी कुछ मांगे हैं। तो उन मांगों में से मैंने एक मांग पकड़ी है कि अगर भारत सरकार इस मांग को पूरी करेगी तो कैसे पूरी करेगी, आप लोगों की पेंशन अगर बढ़ेगी तो किस तरीके से बढ़ सकती है। इस मांग को लेकर मैंने पूरा एक एनालाइज किया है और इस मांग को मैंने उठाया है दोस्तों। और जो ये मांग है, ये भारत सरकार तक पहुंचाई भी गई है। यानी भारत सरकार तक पहुंचाई है, डिफेंस मिनिस्ट्री तक पहुंचाई है, माननीय प्रधानमंत्री तक पहुंचाई है। दोस्तों, अब क्या मांग है पहले ये जानते हैं, और इस मांग के थ्रू अगर आपकी पेंशन बढ़ाई जाए तो कैसे बढ़ेगी। एक चीज दोस्तों आपको पता है कि जो जेसीओस की पेंशन कम हुई, उसका मेन कारण है 7 CPC में आए जेसीओस को कोई लाभ नहीं होना। यानी 50% करके जो वो पेंशन आ रहे हैं जेसीओस, उनकी पेंशन कम है। इस वजह से पुराने वाले जेसीओस को भी यहाँ पे फायदा नहीं मिला, उनकी पेंशन में कोई बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली। मैं जेसीओस की बात कर रहा हूँ दोस्तों। अगर ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है तो इससे ओआरस को, जेसीओस को, एससीओस को, हर एक रैंक को यहाँ पे फायदा हो जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले मांग देखते हैं क्या है। पे का 75%, जैसा आपको पता है कि जितने भी अभी, चाहे वो स्टेट के हों, चाहे वो सिविलियंस हो, चाहे वो डिफेंस के हो, वो 7 CPC में अभी वो पेंशन ले रहे हैं अपनी लास्ट बेसिक का 50%। दोस्तों, अगर 50% ना लेके अगर हम 75% कर दें, यानी लास्ट बेसिक का, तो दोस्तों क्या असर होगा। सबसे पहले पढ़ते हैं क्या लिखा है। सिपाही से लेकर ऑनरी कमीशन रैंक तक का हो, पे का 75% की लंबित मांग देखें, संगठन का मेमोरेंडम दिनांक इतना इतना इतना। यानी दोस्तों, 75% की जो मांग है लास्ट बेसिक का, ये पहले से चलती आ रही है। यानी 50% ना होके 75% दी जाए। और दोस्तों, ये किस बेस पे कह रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर जो ओआरस हैं, जेसीओज हैं, वो कोई 60 साल तक नौकरी नहीं करते हैं। उनकी क्वालिफाइंग सर्विस आप उठा के देख लीजिए, तो उनका जो फॉर्मूला है वो अलग सेट होना चाहिए। यानी उनको 50% लास्ट बेसिक के अकॉर्डिंग ना मिला है। दोस्तों, 50% करके जो ये फॉर्मूला है, ये उनके लिए जो 60 साल में रिटायर हो रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो 50% का जो फॉर्मूला है, लास्ट बेसिक का 50%, ये उनके लिए जो 60 एज या फिर जो वॉलेंट्री ले लेते हैं 58 में, 55 एज में, उनके लिए। लेकिन जो हमारे ओआर से जेसीओज हैं, जिनकी ज्यादातर 28 साल, 30 साल, इस एज में ये रिटायर होते हैं, तो इसके हिसाब से इनका फॉर्मूला अलग होने चाहिए। और फॉर्मूला जब अलग होगा, जिसकी वजह से इनकी पेंशन बढ़ेगी। तो दोस्तों, ये जो लेटर की जो दिनांक है, डेट है, ये पहले भेजी जा चुकी है। तो 50% ना होकर 75% पेंशन दी जाए, ऐसी मांग है। इन लेटर्स को स्वीकार कर ओआरओपी टेबल का रिवीजन करें, क्योंकि 60 साल सेवा करने वाले और 35 से 50 साल सेवा करने वालों का पेंशन निर्धारण का फॉर्मूला अलग होना चाहिए। यानी क्वालिफाइंग सर्विस पे जो फॉर्मूले हैं वो डिसाइड होने चाहिए। लेकिन जो लास्ट बेसिक का 50% करके पेंशन मिल रही है, वो मिल रही है जो 60 साल में आए हैं पेंशन, जैसे कि ऑफिसर्स। अब आगे क्या लिखा है। अतः आज का औसत का फॉर्मूला केवल और केवल डिफेंस कमीशन ऑफिसर्स को ही फायदा पहुंचाने के लिए बनाया गया है। दोस्तों, जो ये एवरेज लेके आए हैं, ये एवरेज का मतलब पता क्या है आपको, बताऊं मैं। यानी जिनकी पेंशन हाई है, जिनकी पे मैट्रिक्स में 2.81, 2.67 या अलग अलग फिटमेंट फैक्टर इस्तेमाल हुए हैं, जिसकी वजह से उनको पेंशन हाइक मिला है, तो वहां पे ये एवरेज काम कर जाएगा। वहां पे इनकी पेंशन बढ़ जाएगी एवरेज के अनुसार। कौन है उसमें? इसमें कमीशंस ऑफिसर्स हैं। यानी अगर मैक्सिमम इनकी पेंशन पहले से सेट है, अगर उसमें हम एवरेज का इस्तेमाल करें तो ऑलरेडी इनकी पेंशन हाइक होगी। लेकिन दोस्तों, जिनकी ऑलरेडी 7 CPC में कम पेंशन है और उसमें हम एवरेज का फैक्टर इस्तेमाल कर रहे हैं, एवरेज उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं,
तो उनकी पेंशन में बढ़ोतरी नहीं होगी। सबसे पहले 7 सीपीसी में आए पेंशनर्स जो जेसीओज हैं, उनकी पेंशन बढ़ानी होगी, तब उसका फायदा औसत में गिना जाएगा। फिर उसका फायदा आप औसत में देख सकते हैं। जेसीओस की पेंशन कम होने का कारण 7 सीपीसी में उनकी पेंशन कम है, इस वजह से औसत भी उनका कम ही निकला। तो हमें 7 सीपीसी में जेसीओस की पेंशन बढ़ानी होगी। दोस्तों एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि अगर हम 75% के हिसाब से कैलकुलेशन करें एक हवलदार की, तो कितनी बढ़ेगी। 7 सीपीसी में एक हवलदार 29,200 बेसिक पे, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो 2016 से पहले आए हैं और उनकी नोशनल पे के अकॉर्डिंग पेंशन फिक्स करी है। अगर एक नॉर्मल हवलदार की अगर हम 29,200 लेके चलते हैं बेसिक पे, जो 2016 से पहले आए हैं, अगर उनकी नोशनल पे के अकॉर्डिंग पेंशन फिक्स करें, तो अगर आप अपने पीपीओ देखो तो उसमें भी 29,200 फिक्स करा है 7 सीपीसी के हिसाब से, 1/16 से नोशनल पे की बात कर रहा हूं। इस पे एमएसपी 5,200 और क्लासिफिकेशन अलाउंस 200 रुपए, इन सबका टोटल 34,600। दोस्तों अगर हम इसका 50% करेंगे तो आता है 17,300, यानी मिनिमम बढ़ोतरी। अगर हम इसी बेसिक 75% कर दें तो दोस्तों यहां पे एक हवलदार की पेंशन हो जाएगी 25,950। इस तरीके से दोस्तों इनकी पेंशन बढ़ाई जा सकती है। ऐसी दोस्तों एक मैं आपको उदाहरण देता हूं सूबेदार रैंक का। 7 सीपीसी में अगर हम देखें तो 49,000 है। अगर इसमें हम एमएसपी जोड़ दें 5,200 की तो आता है 54,200, इसका आधा करेंगे तो बनती है 27,100। जैसा कि सूबेदार साहब ले भी रहे हैं 7 सीपीसी में, किसी की 25,600 है, किसी की 27,000 है, किसी की 26,000 है, यानी नुकसान है। अगर दोस्तों हम 50% ना देकर अगर हम 75% दे दें, यानी 54,200 का 75%, तो इनकी आ जाएगी 40,650 के आसपास, यानी 35,000 और 40,000 के आसपास। दोस्तों अगर यही फायदा अगर हम औसत में इस्तेमाल कर दें, एवरेज में इस्तेमाल कर दें, तो दोस्तों जेसीओस की पेंशन बढ़ जाएगी, जो ओआरओपी के अकॉर्डिंग अपनी पेंशन ले रहे हैं, जिनको अभी फायदा नहीं मिला है ओआरओपी 2 में। इस तरीके से दोस्तों पेंशन बढ़ाई जा सकती है। जो 7 सीपीसी में आ रहे हैं उनकी पेंशन बढ़ा दी जाए, और जब इनकी पेंशन बढ़ जाएगी तो जो पुराने जेसीओज हैं जो ओआरओपी के अकॉर्डिंग पेंशन ले रहे हैं उनकी भी पेंशन यहाँ पे बढ़ जाएगी। जैसा कि आपने देखा 75% अगर हम पेंशन दें लास्ट बेसिक का, तो 40,650 के आसपास इनकी पहुंच जाएगी। और दोस्तों जैसी ही ये पहुंचेगी वैसी ही पुराने जो ओआरओपी के अकॉर्डिंग ले रहे हैं पेंशन जैसे उसकी, उनकी भी पेंशन में बढ़ोतरी हो जाएगी। उनकी पेंशन भी 32, 33, 35 से ऊपर पहुंच जाएगी। इस तरीके से दोस्तों ये फायदा मिल सकता है। आई होप कि आप इस वीडियो को सही से समझ गए होंगे। तो दोस्तों यही चीज मैं आपको समझाने आया था कि जो ये वाली मांग है ये एक परफेक्ट मांग हो सकती है अगर भारत सरकार इसके बारे में सोचे। अगर भारत सरकार कुछ करती है, कुछ सोचती है इसके बारे में, तो इस तरीके से पेंशन बढ़ाई जा सकती है। क्योंकि दोस्तों ओआर जेसीओज की कोई हाई क्वालिफाइंग सर्विस नहीं होती, 60 साल नहीं होती कि उनको लास्ट बेसिक का 50% करके पेंशन दे। 75% करके पेंशन अगर हम देते हैं तो उनकी पेंशन हाइक हो जाएगी। 7 सीपीसी में जो आ रहे हैं उनकी भी हाइक हो जाएगी, और जो ओआरओपी के अकॉर्डिंग जो पेंशन ले रहे हैं, यानी 2016 से पहले के जो है या फिर 2014 से पहले के जो है, जो ओआरओपी के अकॉर्डिंग ले रहे हैं, उनकी भी पेंशन बढ़ जाएगी। तो दोस्तों इसके रिगार्डिंग आपको और कुछ पूछना हो तो नीचे आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।